रायता बन गया पुदीने का। अब हटिए जरा। बड़की, इसका मतलब है कि बड़ी सासू माँ ने ना अब तक वो मैसेज नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ लिया होता ना अब तक तो ये घर में बवाल हो गया होता। पर चुटकी अब क्या करे ना, कैसे भी करके ना बड़ी सासू माँ के पढ़ने से पहले वो मैसेज को डिलीट करना होगा। और ये काम ना तुम करो, समझी? मैं? हाँ, और हम जाते हैं बाहर, कैसे भी करके थपकी के पापा का फोन लेके ना उनको दूसरा मैसेज भेज देंगे ताकि ना उनको शक ना हो। हाँ हाँ, देखो तो। मैसेज किए तो बहुत समय हो गया, अभी तक जवाब नहीं आया। काम में बिजी होंगी शायद, थोड़ी देर और देखते हैं। दादी माँ, अच्छा दादी माँ, वो हम का कह रहे थे ना कि आज इतना शुभ दिन है, देवर जी की शादी की तारीख पक्की हो गई है, तो हम सबको मिलके भगवान जी के सामने दिया जलाना चाहिए कि नहीं? गलती से ही सही, लेकिन तेरे मुंह से बहुत अच्छी बात निकली है। हमें मंदिर में भगवान का दिया तो जलाना ही चाहिए। अरे वो कहा है ना कि थपकी के मम्मी पापा भी यहाँ हैं, तो इन्हें भी साथ में ले चलते हैं ना। हाँ, बच्चों की मंगल कामना के लिए आप भी हमारे साथ चलिए। किरण, तुम जाओ थपकी को ले आओ। हाँ दादी, मैं अभी ले आती हूँ। भाभी, आप यहाँ पर है? दादी आपको नीचे मंदिर में बुला रही है, आइए। लेकिन ये बिहान भाई के दोस्त है। अब आप चलिए ना, सारे लोग वेट कर रहे हैं, आ जाइए। ये आपके दोस्त है ना? आपको बाबूजी से नहीं, इनसे डरने की ज्यादा जरूरत है। भाभी चलिए। चलो बेटा, समाचार समाप्त। वो छोड़िए, फ्रूट सलाद ठीक करिए, चलिए। मैसेज? एक पानी का ग्लास भी सलीके से नहीं उठा सकती? हाथ मत जोड़ो, सफाई करो। पागल हो की आंटी हो तुम? खुद पानी गिराया, उस पर खुद फिसल गई। हे भगवान, तुम्हारा बस चले तो मेरी हड्डियां तोड़ दो, है ना? लीजिए दादी, आ गई भाभी। आई आई। आजा थपकी बेटा, मेरे पास आ। अंकल जी, ये फोन ना हमका दे दीजिए। पूजा के बीच में बच जाएगा ना तो दादी माँ गुस्सा करेगी। हाँ? हाँ। अब अगर यहाँ बैठे रहना है तो गद्दे लगवा देती हूँ मैं तुम्हारे लिए। मुझे उठाओगी? अरे मेरा फोन! अरे मैं ले लेती हूँ। पानी में गिरा है, पोंछा उसे साफ करो। हाँ। घर में मेहमान आ रखे हैं, काम में मदद करने के बजाय काम बढ़ाती है ये हमारी बहू है। अरे ठीक है कि तोड़ दिया इसको भी। हाँ हो गया, ये लीजिए, चिपकी है मेरे मोबाइल से। तेरी शादी पक्की हो गई है, भगवान का दिया नहीं जलाएगी? और वैसे भी भाभी, शादी के बाद रोज आपको ही दिया जलाना है, जलाइए। हे प्रभु, इन बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये शुभ काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाए, ऐसा हमें आशीर्वाद देना। वसुंधरा जी, अगर थपकी सगाई में गुलाबी रंग का लहंगा पहने तो इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना?
मैं पूजा के लिए बोल के खुद गायब हो गई। अरे सुमन, सुमन बहू, कहा था मैंने, ये पूजा पाठ के नाम पर तो इनकी नानी मरती है। दादी कोई बात नहीं, आइए ना हम लोग बैठते हैं। चलिए आइए। चलो, पता नहीं कहाँ चली गई है। भाई साहब, आपने जो मैसेज भेजा था मैंने पढ़ लिया उसे। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि थपकी की सादगी और उसके संस्कार ही उसके गहने हैं। मैंने यही देखा है और आगे भी बस यही देखना चाहूंगी। पूनम जी, वसुंधरा जी ने ऐसा कहकर हमारे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। बहू, आज रात का खाना आज ही मिलेगा या कल सुबह नाश्ते में दोगी? खाना? माँ जी ने खाने की बात पूछी है, मतलब कुछ तो टेढ़ा ही पूछा होगा, है ना? जैसे कि आज रात का खाना आज ही मिलेगा या कल सुबह नाश्ते में, यही कहा ना? कितनी अच्छी तरह से समझती है मेरी बहू मुझे, है ना? चलो भाई, माँ जी को भूख लगी है, खाना लगाओ। चल प्रणाम कर बाबूजी को और जल्दी से उन पेपर्स पे साइन कर, फिर तेरी जमीन हमारी। नहीं बाबूजी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको अपनी जमीन नहीं दे सकता बाबूजी। क्यों नहीं दे सकते? बाजार भाव से 2 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं हम। चल जल्दी साइन कर। ला जरा अपना गन दे बयान। किस्मत वाला है तू। बाबूजी के हाथ से उद्धार हो रहा है। हम तेरी जमीन के आसपास की 5 जमीनें पहले ही खरीद चुके हैं। विशाल गौशाला बनेगा वहां, समझा? इसलिए शुभ काम के लिए जल्दी साइन कर। चल। आपको गुलाब राम दुलारी की कसम। किसकी कसम दी तूने बाबूजी को? तेरी हिम्मत कैसे हुई? जाने दो इसे। लेकिन बाबूजी, हम राम दुलारी और गुलाबों की वजह से तुझे और तेरी जमीन दोनों को छोड़ते हैं हम। जा, भाग जा। बाबूजी ये आपने क्या किया? तेरी गलती की सजा भुगत रहे हैं हम। ये जमीन आज तेरी वजह से हाथ से निकल गई और लखन का हम कुछ नहीं बिगाड़ सके। कैसे पता चला उसे कि हम गुलाबों को और राम दुलारी को इतना प्यार करते हैं? बोल, अब क्या जवाब देंगे हम शर्मा जी को? गौशाला के लिए उनको हम जुबान दे चुके हैं। पहली बार ये जुबान झूठी पड़ेगी और ये नजरें नीचे झुक जाएंगी, सिर्फ तेरी वजह से बिहान, सिर्फ तेरी वजह से। भाऊजी तो बहुत ही नेक और अच्छे इंसान हैं। वो तो अपनी गाय गुलाबों और बकरी राम दुलारी से भी इतना प्यार करते हैं कि उससे ऊंची आवाज में तक बात नहीं करते। आपकी नजरें हमारी वजह से नहीं बाबूजी, किसी और की वजह से झुकी हैं, और वो है थपकी। आज पहली बार थपकी की वजह से आप हम पर इतना गुस्सा हुए। थपकी, ये तुमने अच्छा नहीं किया, और जो बिहान के साथ अच्छा नहीं करता, बिहान उसे अच्छे से रहने नहीं देता। तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। ध्रुव सर को मेरा दिया हुआ तोहफा बहुत पसंद आया। निमी मैडम का ये पूरा घर अपने को सजाना है। अरे जितना खर्चा कर रहा है उतने में इस घर के साथ पूरे मोहल्ले में लाइट लग जाएगी। हाँ, घर में तो इतना रोशनी करवा रही निम्मी आंटी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कितना अंधेरे में। ये पागल की सच्चाई तो उन्हें आज तक नहीं पता।
मैं अभी जाकर उन्हें बता देती हूँ। अंकल जी, आंटी जी घर पर नहीं है क्या? बेटी उन लोग 3-4 दिन के लिए बाहर गए शादी के पहले कुल देवी की पूजा करने। तब तक हम लोग को ये लाइटिंग डेकोरेशन करने को बोले। अब तो निम्मी आंटी के आने तक का इंतजार करना पड़ेगा मुझे। मेरा ध्रुव कितना प्यारा लग रहा है। काश कि मैं इसकी आवाज भी सुन पाती। मेरे कान कब ठीक होंगे? परेशान हो गई हूँ मैं तो। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखिए ना, माँ को अभी तक कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अजीब बात है, अब तक तो इन्हें ठीक हो जाना चाहिए था। और मैंने जो दवा भी दी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। हम बड़ी सासू माँ को पूछते हैं कि हमें ना गुलाब चाहिए गेंदा। हाँ? आप मुझे वो दवा देंगे जो मैंने आपको कान में डालने के लिए दी थी? बड़की, ये दवा में तो हमने पानी मिलाया था। डॉक्टर साहब चेक करेंगे ना तो उनको पता चल जाएगा दवा में पानी मिला है, इसलिए बड़ी सासू माँ का कान ठीक नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही समय पे आई हो। इधर आओ। मेरी अलमारी से मेरे कान की दवा निकाल के डॉक्टर साहब को दो। ये बोतल नहीं, खांसी का फंदा है जो अभी हमरे गले में फंसे था।